सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विदुर नीति स्वाध्याय श्रृंखला में आइए कुछ महात्मा विदुर के उपदेशों का स्वाध्याय कर लेते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, अव्याहृतं व्याहृताच्छ्रेय आहुः सत्यं वदेत् व्याहृतं तद्वितीयं प्रियं वदेत् व्याहृतं तत्तृतीयं धर्मं वदेत् व्याहृतं तच्चतुर्थम। कहते हैं, बोलने से न बोलना ही अच्छा बताया गया है। क्या कहते हैं, अभी सुनिएगा। क्या? बोलने से न बोलना ही अच्छा बताया गया है। इसका अर्थ है कि वाणी की ये विशेषता ये बताई गई है कि भाई बोलने की यदि आवश्यकता पड़े तभी ठीक से बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। बोलने से न बोलना ही अच्छा। यदि आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलना नहीं आता, आप अपशब्द बोलते हैं, तो न बोलना अच्छा है। और कहते हैं, सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। और यदि बोलो तो सत्य बोलना चाहिए। यानी मौन की अपेक्षा से अधिक लाभप्रद है बोलना। यदि आप सत्य बोलते हैं, कहने का तात्पर्य है कि आपको झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने की अपेक्षा से तो चुप रहना अच्छा है। और यदि बोलना है तो आप सत्य बोलिएगा। और कहते हैं, प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। सत्य हो, साथ में प्रिय हो, मधुर हो। यदि सत्य और प्रिय के साथ ही धर्म सम्मत बात भी बोली जाए तो ये वचन की चौथी विशेषता है, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ वाणी है मनुष्य की। चार बातें बता दी भाई। झूठ बोलने से बढ़िया है मौन रहे आदमी। कटु बोलने से बढ़िया है मौन रहे आदमी। और यदि बोलना है तो सत्य बोले। मौन रहने से अच्छा यदि कोई सत्य बोलता है तो सत्य बोलना बढ़िया। और सत्य के साथ में वो यदि वाणी मधुर है, बोलने का लहजा ठीक है, जिसमें प्रेम झलकता है, मधुरता झलकती है, तो वो वाणी और सुंदर हो। और साथ में वो वाणी धर्म करने वाली है, लोगों को धर्म में की तरफ प्रेरित करने वाली है, तो कहते हैं संसार में वो सर्वश्रेष्ठ वाणी। बोलने वाले को उसका महान पुण्य मिलता है। और कहते हैं, यादृशैः सन्निविशते यादृशांश्चोपसेवते यादृगच्छेच्चा भवितुं तादृक् भवति पुरुषः। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। अर्थात मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसा ही हो जाएगा, जिनकी सेवा सम्मान करेगा वैसा ही हो जाएगा। और वो स्वयं जैसा होना चाहता है वैसे अपने आप बन जाता है। इसलिए अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हमको अच्छा बनना है तो अच्छों की संगति करनी है, अच्छा बनने का ही सोचना है। और यदि गलत बनना है तो फिर गलतों की संगति कर लें और गलत बनने का ही स्वयं विचार करते रहें, तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे, दुष्ट बन जाएंगे। कोई अन्य की आवश्यकता नहीं। परम संसार में सभी लोग प्राय करके अच्छा ही बनना चाहते हैं। तो महात्मा विदुर यही कहते हैं, क्योंकि अच्छे बनने में ही जीवन में सुख और शांति है। तो अच्छे लोगों की ही हम संगति करें और अच्छा बनने का ही निरंतर विचार करें।
और कहते हैं यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनाधि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्डपि। मनुष्य जिन जिन विषयों से अपने मन को हटाता जाता है उनसे उसकी मुक्ति होती जाती है। अर्थात जिन जिन बातों से अपनी बुद्धि अपने मन को हटाता है तो वो उससे निरंतर हट जाता है, फिर उसको याद नहीं आते, उसको मुक्ति हो जाती है उन विचारों से। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो उसे लेश मात्र भी दुख नहीं होता, दुख का अनुभव नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य को दुख कब होता है, क्योंकि ये वो सोचता है उन विषयों को। यदि हम उन विषयों को सोचना ही छोड़ दे तो सुख दुख मात्र का लेश नहीं होगा, दुखी हम होंगे ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिनसे हमको दुख होता है उनके बारे में हमें सोचना ही नहीं, तो अपने आप दुख की मुक्ति हो जाएगी। और सुंदर श्लोक है। और कहते हैं न जीयते चानुजिगीषते न्यान न वैरकृच्चा प्रतिघातकश्च निंदा प्रशंसा सुसम स्वभावो न शोचते हृष्यते नैव चायम। जो न तो स्वयं किसी से जीता जाता है, न दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, न किसी के साथ वैर करता है, न दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, जो निंदा और प्रशंसा में समभाव से रहता है, वह व्यक्ति हर्ष और शोक से परे हो जाता है। ये गीता में भी कहा है। गीता भी महाभारत का ही पार्ट है। तो महाभारत में यही कहा है कि हे अर्जुन, शोक से और हर्ष से मुक्त हो जाओ, कुछ नहीं सोचना, अपना कर्तव्य करो। तो वही कहा, जो स्वयं किसी से जीता जाता नहीं है, ना दूसरों को वो जीतने की इच्छा करता है और ना किसी के साथ वो बैर करता है, ना किसी को कोई दुख पहुंचाता है, कष्ट देता है, ना निंदा करता है, और कोई प्रशंसा करता है तो बहुत फूला भी नहीं समाता। तो ऐसा व्यक्ति दुखी नहीं होता मुख्य रूप से। और कहते हैं भावमिच्छति सर्वस्य ना भावे कुरुते मनः सत्यवादी मृदुर्दान्तो यह स उत्तम पुरुषः। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता है, जो सत्यवादी है, मधुर बोलने वाला है, जितेंद्रिय है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है, वह उत्तम पुरुष माना जाता है, समाज में श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। और कहते हैं नानर्थकम सांत्वयति प्रतिज्ञाय ददाति च रंध्रम परस्य जानाति यह स मध्यम पुरुषः। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके ही दे ही देता है, अर्थात मुझे ये वस्तु किसी को देनी है, फिर मन में ये विचार कभी नहीं लाता अरे नहीं फिर बाद में देंगे, नहीं, देने की प्रतिज्ञा कर ली, देनी है। ये दान देने की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। और कहते हैं दूसरों के दोषों को जानता है, मैं दूसरों की दोषों को जानता पर धारण नहीं करता, तो कहते हैं वह व्यक्ति मध्यम श्रेणी का कहलाता है। क्या है? मध्यम श्रेणी का। और आगे कहते हैं उत्तम श्रेणी का मनुष्य हो गया, मध्यम श्रेणी का भी हो गया। अब आते हैं अधम श्रेणी पर। दुःशासनस्तूपहतो भिषस्तो न वर्तते मनोवशात् कृतघ्नः न कस्यचिन्मित्रमथो दुरात्मा कालाश्चैता अधमस्येह पुंसः। कहते हैं जिसका शासन अत्यंत कठोर हो,
अर्थात दया नाम की चीज ही ना हो किसी के अंदर, और जो अनेक दोषों से युक्त हो, बुराइयों से युक्त हो, कलंकित हो, जो क्रोध के वशीभूत होकर किसी की बुराई करने में डरता ना हो ठीक है, दूसरों के किए हुए उपकार को नहीं मानता हो, जिसकी किसी के साथ मित्रता ना हो, तथा जो दुष्टात्मा हो, दुरात्मा हो, ये अधम पुरुष के लक्षण हैं। ये इस प्रकार जिसमें देखा जाता है ये बातें, उसको मानना चाहिए नीच पुरुष है। क्या है नीच पुरुष? अधम कैटेगरी का व्यक्ति है ये। और कहते हैं न श्रद्धाति कल्याणम परेभ्योप्यात्म शंकितः निराकरोति मित्राणि यो वै सोधम पुरुषः। कहते हैं जो अपने ही ऊपर संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता मित्रों को भी दूर रखता है, मित्रों को भी अपने साथ नहीं रखता है, वह अवश्य ही इस संसार में अधम कोटि का पुरुष है, मनुष्य है। तो अपने ऊपर ही संदेह कर लेता है और दूसरों से दूसरा कोई उसका कल्याण कर देगा वो विश्वास ही नहीं करता। चलिएगा, तो आज की स्वाध्याय की वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आपको ये बातें अच्छी लगती हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।